हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमए फाइनल ईयर इंग्लिश पेपर सेकंड का टॉपिक, जिसका नाम है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, जो कि चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया एक नॉवल है। सो स्टार्ट करते हैं। इस नॉवल का मेन कैरेक्टर है फिलिप और इसका शॉर्ट नेम है पीप। पीप के जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे उन सब की डेथ हो जाती है सिवाय उसकी एक सिस्टर के। तो जो पीप है वो अपनी सिस्टर के साथ रहता था। पीप की जो सिस्टर है उसकी शादी हो जाती है एक लोहार के साथ और उसका नाम होता है जो। पीप की जो सिस्टर होती है वो शॉर्ट टेम्पर्ड, गुस्से वाली होती है, लेकिन उसके जो हस्बैंड होते हैं वो बहुत ही अच्छे नेचर के होते हैं। और जो है वो पीप को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो जो पीप है, एक दिन पीप बिना बताए चर्च यार्ड में अपनी जो फैमिली मेम्बर है उनकी ग्रेव के पास चला जाता है, जिसके कारण उसकी सिस्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और वहाँ पर क्या होता है, चर्च यार्ड के जहाँ फैमिली मेम्बर के ग्रेव बने हुए थे वहाँ पर पीप है जो वो क्या है, उस टाइम छोटा सा बच्चा था। तब वो एक कैदी से मिलता है जिसका नाम होता है मैगविच। ये जो मैगविच होता है ये जेल से भागकर एक ग्रेव के पीछे छिपा हुआ था। तो जैसे ही वो पीप को देखता है, पीप उस टाइम बच्चा था, तो मैगविच उसे धमकाने लग जाता है और उसे कहता है कि जाओ अपने घर पर और जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आओ, वरना मेरा जो साथी है वो तुम्हें मार देगा। तो जो पीप है वो जल्दी से डर जाता है, जिसके कारण वो जल्दी से घर पर भागता है और मैगविच के लिए खाना लेकर आता है और खाना देकर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद पीप के घर पर पुलिस आती है और वो जो पुलिस है वो जो को कहती है कि क्या तुम इस हथकड़ी को जोड़ सकते हो, क्योंकि जेल से 2 कैदी यहाँ पर भागकर आए हैं और वो उन कैदियों को पकड़ने के लिए आए हैं। तभी क्या होता है कि थोड़ी देर बाद पुलिस उन दोनों कैदियों को पकड़ लेती है। तो उन दोनों कैदी में से एक कैदी होता है मैगविच। तो पीप उस टाइम छोटा था, तो जब वो देखते हैं उस पर्सन को तो वो सोचते हैं कि इसको तो उसने अभी खाना खिलाया था और ये क्या निकला, एक कैदी निकला। तो ये उसके बचपन की घटना थी। तो एक बार के लिए तो ये घटना वहीं पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन बाद में ये घटना उसकी जो स्टोरी है आगे की उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अब क्या होता है कि एक लॉयर होता है जिसका नाम होता है मिस्टर जगर्स। ये जो जगर्स होता है ये उसकी सिस्टर, पीप की सिस्टर के घर आता है और जो को कहता है कि एक लेडीज़ है जिसका नाम है मिसिस हैविंसम। ये जो हैविंसम है ये अपनी डॉटर स्टेला के लिए एक बच्चा चाहती है, ताकि वो बच्चा उसकी डॉटर के साथ खेलता रहे, जिससे कि उसकी जो डॉटर है उसका अच्छे से टाइम पास हो जाए। तो यहाँ पर जो पीप की सिस्टर होती है वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाती है और वो पीप को भेजने के लिए राजी हो जाती है, मान जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो नहीं चाहता था कि वो उसके घर पर जाए, क्योंकि उसने कभी भी पीप को इस तरीके से अकेला नहीं छोड़ा होता। फिर क्या होता है कि जो पीप है वो स्टेला के घर जाता है, उसके साथ बात वगैरह करता है, खेलता है। बट उसे स्टार्टिंग में स्टेला अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उसे वो घमंडी टाइप की लगती थी। लेकिन धीरे धीरे पीप जब स्टेला के साथ रहता है तो उसकी खुद की थिंकिंग चेंज होने लग जाती है। जहाँ पर पहले पीप को स्टेला घमंडी टाइप लगती थी, अब जो पीप है उसे अपना स्टेटस अच्छा नहीं लगता है। वो अपने जो सिस्टर का हस्बैंड है, बहनोई है, उसके वर्क को, उसके पैशन, उसके जो लोहार के काम है उसे छोटा समझने लग जाता है। और क्या है कि वो स्टेला की थिंकिंग है जो उसी की तरह खुद को ढालने की कोशिश करता है। अब उसने भी स्टेला की जो थिंकिंग है उसे ही अपने माइंड में सेट कर लिया होता है। वो भी ये सोचता है कि मैं भी बहुत सारा पैसा कमाऊँ, अमीर हो जाऊँ, अपना एक अच्छा स्टेटस वगैरह बनाऊँ। उसके बाद क्या होता है कि ये जो स्टेला होती है ये लंदन में चली जाती है। पीप है जो वो स्टेला को धीरे धीरे पसंद करने लग जाता है। अब यहाँ पर जो पीप है वो भी लंदन जाना चाहता था, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना चाहता था, पैसा कमाना चाहता था। तो एक दिन क्या होता है कि ये जो लॉयर होता है मिस्टर जगर्स, ये उसकी सिस्टर के घर आता है पीप की और कहता है कि पीप है जो उसे क्या है कि एक ऑफ़र आया है कि वो लंदन में जा सकता है, उसके जाने का, रहने, खाने पीने सबका जो खर्चा है वो कोई एक पर्सन उठाएगा। तो पीप जानना चाहता था कि ऐसा कौन सा पर्सन है जो मेरे लंदन का खर्चा उठाएगा। लेकिन यहाँ पर लॉयर कहते हैं कि उस पर्सन का नाम तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो तुम्हारा खर्चा उठाएगा। तो जो पीप है वो लंदन जाने के लिए मान जाता है, जबकि यहाँ पर जॉय फिर नहीं चाहता था कि वो लंदन जाए। लेकिन जो पीप है वो
लंदन में चला जाता है। लंदन में जाने के बाद वहाँ पर उसकी जो दोस्ती वगैरह है वो बहुत अमीर लड़कों के साथ होने लग जाती है। इसके साथ ही वो अपना जो उसका एक एम था, पढ़ना लिखना पैसा कमाना, धीरे धीरे वो उससे हट जाता है। उसके खर्चे हाईफाई यानी कि सोच होने लग जाती है, वो पूरे तरीके से चेंज हो जाता है। तभी लंदन में उसको जो पढ़ाने वाले होते हैं वो उनसे मिलता है, जिसका नाम होता है मैथ्यू पॉकेट और उसका बेटा हर्बर्ट। हर्बर्ट से जो पीप है वो मिसेस हैविंसम के घर पर मिला था। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हर्बर्ट है वो उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा जो फ्रेंडशिप का जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, वो सही नहीं है, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। इसके साथ ही पीप क्या होता है कि स्टेला को पसंद करने लग जाता है। तो जो पीप है वो स्टेला के आगे प्रपोज भी करता है, लेकिन स्टेला उसका जो प्रपोजल होती है उसे स्वीकार नहीं करती है। स्टेला है जो किसी दूसरे पर्सन को पसंद करती थी जिसका नाम था डैमिली। अब यहाँ पे जो पीप है वो कहते हैं कि ये पर्सन सही नहीं है, तुम इसके साथ शादी मत करो। लेकिन जो स्टेला है वो उसी के साथ शादी करना चाहती थी। तो यहाँ पर लंदन में उसका आना, उसका रहना, खाना पीना, पीप को ये लग रहा था कि ये सारा खर्चा कौन उठा रही है, मिसेस हैविंसम उठा रही हैं। तो इसको लगता था कि शायद इन्हें पता है कि ये स्टेला को पसंद करता है और कहीं ना कहीं ये उसकी हेल्प कर रही है। लेकिन बाद में इसको पता चलता है मिस्टर जेगर्स जो कि एक लॉयर थे, इस लॉयर के थ्रू इन्हें पता चलता है पीप को कि जो खर्चा वगैरह है वो कौन उठा रहा है, वही कैदी जिसका नाम था मैग्विच, जो कि बचपन में मिला था इससे, कि मैग्विच इसका सारा खर्चा उठा रहा है। एक दिन इसकी मुलाकात मैग्विच से होती है, तब इसको ये सारी बातें पता चल जाती है कि इसका लंदन में जो भी खर्चे है वो मैग्विच उठा रहा है, मिसेस हैविंसम उठा नहीं रही है। पहले इसको इस बात का भ्रम था कि इसका खर्चा कोई और उठा रहा है। धीरे धीरे क्या होता है कि जो पीप होता है वो मैग्विच के बहुत ज़्यादा क्लोज आने लग जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि पीप और जो मैग्विच है वो डिसाइड कर लेते हैं कि ये लंदन को छोड़कर चले जाएंगे। और जिस दिन इन्होंने निकलना था उसी दिन क्या होता है कि जो मैग्विच और इसी के साथ एक और जो कैदी था, वो कैदी और पुलिस दोनों ही क्या है कि मैग्विच को पकड़ने के लिए आ जाती है। और यहाँ पर पीप है जो उसे भी जेल हो जाती है, क्योंकि पीप है जो उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा यहाँ पर चढ़ चुका था। जिसके बाद क्या होता है कि मैग्विच है जो उसकी तो थोड़ा टाइम के बाद डेथ हो जाती है और जो पीप होता है वो भी बीमार रहने लग जाता है। जिसके बाद क्या होता है कि जो है वो लंदन में आता है और जो पीप के जो भी कर्जे वगैरह होते हैं वो सब इसके हटा देता है, सारे जो कर्जे वगैरह होते हैं वो चुका देता है और इसकी बहुत ज़्यादा टेक केयर करता है। उसके बाद इसको उस लॉयर के थ्रू पता चलता है कि ये जो हैविंसम है ये हमेशा शादी के जोड़े में क्यों रहती थी, क्योंकि ये जो मैग्विच है इसका एक साथी था और उस साथी ने इसको शादी वाले दिन छोड़ दिया था, उसके साथ शादी नहीं की थी, जिसके कारण ये उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो ये सारी बातें भी पीप को पता चल जाती है और पीप का जो खर्चा है वो भी मैग्विच उठाता था, जिसके कारण जो पीप है वो धीरे धीरे मैग्विच के बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया था। फिर मैग्विच की जब डेथ हो जाती है तो पीप है जो वो बहुत ज़्यादा अकेला फील करने लग जाता है और उसके बाद इसके जो सारे कर्जे वगैरह थे वो जोए हटा देता है। जिसके बाद इसको और ज़्यादा बुरा फील होता है कि जिन लोगों को ये बुरा मान रहा था एक्चुअल में वो लोग बहुत अच्छे थे, बहुत उनका मतलब बहुत इसका साथ उन्होंने दिया था। जिसके बाद पीप ये डिसाइड कर लेता है कि अब वो बहुत मेहनत करेगा और पैसा कमाएगा और जो कर्जा वगैरह जो इन्हें हटाया है उसके वो पैसे वगैरह उसे वापस लौटाएगा। उसके बाद ये जो हर्बर्ट होता है उसके साथ एक कंपनी में काम करने लग जाता है और जो स्टेला होती है वो जिस पर्सन के साथ शादी करती है उसकी डेथ हो जाती है, जिसके कारण ये विडो हो जाती है। काफ़ी सालों के बाद जो पीप है उसकी मुलाकात स्टेला से होती है और इसको जब पता चलता है कि वो विडो है तो ये दोनों साथ में रहने का डिसाइड कर लेते हैं और इस तरीके से ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। होपफुली आपको ये जो स्टोरी है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। एंड इसके साथ ही आप नई शुरुआत के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।